सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो भी सारी संगत में हमने आज सुना है, तो यहाँ स्टेज से भी दासी जो बोल रही है वो तो वही भाव जो पहले ये बोल चुके हैं सारे संत। तो उसकी एक्सटेंशन में दासी थोड़े ही शब्दों में इस रूप में आपसे आशीर्वाद के रूप में ये कहना चाह रही है कि जो भी हमने आज सुना कि ये जो आत्मा है उसका इस निरंकार, इस विठल, इस परमात्मा, इस विश्वनाथ से जो भी हमारा रिश्ता है उसकी पहले तो सबसे पहले बात जो पहचान करनी है कि हम दुनिया में आते हैं। पहले तो शरीर इतने बदल लेती है ये आत्मा कि ये आत्मा अपने आप को शरीर ही मान लेती है। तो जब तक इस मनुष्य योनि में आए हैं तो अपनी असली पहचान करने का ये जो सुनहरा मौका मिला है इसमें हम अपनी असल पहचान कर लें। और वो पहचान यही है कि हम जिस परमात्मा की अंश हैं उस परमात्मा को देखें तो सही, अपने पिता के दर्शन करें। और भक्ति भी तभी शुरू हो सकती है जब इस परमात्मा के दर्शन हो जाए, और ये दर्शन करने संभव हैं। तो जब ये पहचान हो जाए, हमें अपना जीने का मकसद समझ आ जाए, तो फिर जीते जी भी हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जानबूझ के किसी को दुख दे या किसी के रास्तों में कांटे बिछाए, बल्कि मन उस तरह प्रवर्तन हो जाएगा जैसे किसी की हमेशा आंखों से आंसू पोंछने वाला जीवन बन जाएगा। ये उदास होठों को खुशियों द्वारा मुस्कुराहट भरने के जीवन में हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जैसे ये जो तब्दीली होती है ये तो मन की तब्दीली अपने आप हो जाती है जब इस परमात्मा का एहसास हमारे जीवन में आ जाता है कि वही मन जो पहले सिर्फ चतुर चालाकियों में दूसरों को गिराने के लिए ही इच्छुक रहता था, अब वो मन निंदा भी सुनना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ अपने यही कोशिश करता है कि कहीं मनों में आग लगी है तो शीतल वचनों से, अच्छे कर्मों से उस आग को बुझाया जाए। तो जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेशन की बात होती है, वैसे विवेकानंद जी ने भी, हम सब ने ये घटना सुनी है कि उन्होंने एक बार कहा कि आई वॉन्ट रिफॉर्मर्स। तो सभी ने अपने हाथ खड़ा कर दिए, पर उन्होंने कहा कि बात पूरी ये है कि आई वॉन्ट रिफॉर्मर्स हु कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स। कि किस तरह सिर्फ बात ये नहीं कि हम दुनिया में कोई क्रांति लाएंगे, कोई अच्छे बातें फैलाएंगे, पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर का बदलना है। चाहे शरीर की खूबसूरती के लिए, चेहरे के निखार के लिए तो हम बहुत यत्न करते हैं, पर हम सारे भक्तों का जीवन देखें तो वो इसलिए नहीं जाने गए क्योंकि वो शारीरिक सुंदरता थी उनमें या कोई अच्छा गाते थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो मन में उनके भाव थे, संतों वाले गुण थे उनके जीवन में, उस वजह से ही उनका दर्जा अलग है। चाहे वो रिफॉर्मेशन की जो बात है, उन्होंने पहले अपने, जहाँ वो खुद अगर अंधकार में जी रहे थे, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान होके ये उन्होंने अपने जीवन को ये ट्रांसफॉर्म किया, ये रिफॉर्म किया और उस तरह से फिर से बनाया कि पहले से अधिक सुंदर बनाया, और वही सुंदर भाव पूरे जग में फैलाए। और ये भाव तब तक कोई अपने जीवन में नहीं उतार सकता जब तक वो भावों को समझा ना हो, ग्रहण ना किया हो, फिर ही वो जीवन में उतरते हैं। नहीं तो दिखावे के लिए तो थोड़ी देर के लिए कोई भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, पर ज़िंदगी भर अच्छा बनने के लिए तो सिर्फ यही कि निरंकार प्रभु परमात्मा